की क्रांति का आगाज इसी शहर से हुआ और भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है मेरठ। मेरे को उम्मीद है कि एक दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा और मेरठ उसकी राजधानी होगा। मैं तो सपने को बहुत दिन से देख रहा हूं। तो क्या यूपी दो हिस्सों में बंटने वाला है? क्या मेरठ पश्चिमी यूपी की राजधानी बनेगा? चुनावों से ठीक पहले अलग राज्य की मांग कहीं बीजेपी का एजेंडा तो नहीं? केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के इस बयान के बाद यूपी की सियासी फिजाओं में यही सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर यूपी के बंटवारे पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और इस बार कोई और नहीं, खुद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बोल रहे हैं। इसीलिए राज्य मंत्रियों मेरे साथ के बहुत ऊपर जा रही, बहुत बड़े बड़े पदों जा रही, लेकिन मैं चाहूँ मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो मुझे उम्मीद है कभी न कभी मेरठ जरूर राजधानी बनेगा। दरअसल मेरठ के शुभारती विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया गया था। मंच पर देश विदेश के जाट नेता मौजूद थे। मौका भी था और दस्तूर भी, लिहाजा केंद्रीय मंत्री ने मौके पर चौका मारना मुनासिब समझा और अलग राज्य की मांग छेड़ दी। इस दौरान खूब तालियां भी बटोरी। पार्टी के नेता तक पहुंचाएंगे इस तरह की बात या पहुंचाई है अभी तक? मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं अलग अलग पार्टियों के अलग विचार हो सकते हैं। संजीव बालियान के अपने विचार ये हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना चाहिए। अलग राज्य की मांग केंद्रीय मंत्री की तरफ से हुई तो विपक्ष भी हरकत में आया और पूछा, डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हैं तो अब तक कुछ क्यों नहीं किया? क्या मंत्री जी को सीएम योगी से दिक्कत हो रही है? संजीव बालियान जी को लगता है योगी आदित्यनाथ जी से दिक्कत हो गई है। एक सांसद जिसकी डबल इंजन की सरकार हो और उत्तर प्रदेश में भी रिपीटेड गवर्नमेंट हो, उसके बावजूद भी अलग प्रदेश की मांग कर रहा हो, तो निश्चय ही सरकार बेरुखी के साथ पश्चिमांचल से अपना व्यवहार दिखा रही हो। दरअसल अलग राज्य की मांग कई दशकों पुरानी है। सबसे पहले यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अलग राज्य की मांग की थी। साल 2011 में मायावती ने यूपीए की केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध और पश्चिम की मांग की थी, लेकिन मामला केंद्र की कांग्रेस सरकार के पास ही अटक गया। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि अलग राज्य की मांग आखिरकार किस आधार पर हो सकती है। अगर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद गरीब हो, प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे पर विवाद हो, भाषाई और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, संस्कृति, भाषा, धर्म में बड़ा अंतर हो, स्थानीय संसाधनों के लिए कंपटीशन ज्यादा हो रहा हो, संसाधनों का अनुचित आवंटन हुआ हो या रोजगार के पर्याप्त अवसरों में विफलता मिल रही हो, और आखिरी में किसानों की भावनाएं जो अलग राज्य की मांग के दर्जे के दावे को मजबूत बनाती हैं। बीजेपी से पहले राष्ट्रीय लोकदल भी हरित प्रदेश के मुद्दे की मांग उठाती रही है। आरएलडी ने बाकायदा इसके लिए कई आंदोलन भी चलाए, लेकिन पहली बार बीजेपी के किसी केंद्रीय मंत्री का अलग राज्य के मुद्दे को उठाना सियासी पंडितों को हैरानी में डाल रहा है।